अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम आपको पढ़ाएंगे डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकंड टॉपिक है हमारे चैप्टर नंबर 3 का एटॉमिक स्ट्रक्चर। ये डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट फर्स्ट ईयर के बच्चों के लिए भी है और 9th क्लास के बच्चों के लिए भी है। दोनों में ये लगभग सेम है, बस कुछ डिटेल्स फर्स्ट ईयर में ज़्यादा हैं और 9th क्लास में कम है। कि इलेक्ट्रॉन्स को डिस्कवर किया था, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन पढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर किया था जे थॉमसन ने 1897 में, और जो एक्सपेरिमेंट किया था उन्होंने परफॉर्म, उसका नाम था डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट। डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट के बारे में बता दूं कि डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन से पहले दो लोग परफॉर्म कर चुके थे। एक का नाम था विलियम क्रूक 1879 में, दूसरे का नाम था यूगेन गोल्डस्टीन 1886 में। विलियम क्रूक्स ने डिस्कवर की थी कैथोड रेज, जिन्हें हम नेगेटिव रेज कहते हैं, और गोल्डस्टीन ने डिस्कवर की थी एनोड रेज, जिन्हें हम पॉजिटिव रेज भी कहते हैं। तो जे थॉमसन ने क्या किया? जे थॉमसन ने दुनिया को यह बताया कि कैथोड रेज असल में कैथोड रेज नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉन है, और पॉजिटिव रेज असल में पॉजिटिव रेज नहीं है बल्कि प्रोटॉन है। यानी कि यह बात तो तय है कि जे थॉमसन ने कैथोड रेज को डिस्कवर नहीं किया था, बल्कि उन्होंने उन कैथोड रेज को यह साबित किया था कि ये इलेक्ट्रॉन है, और एनोड रेज को यह साबित किया था कि ये प्रोटॉन है। आगे देखते हैं कैसे। सबसे पहले तो मैं आपको डिस्चार्ज ट्यूब बता दूं, जो सारे साइंटिस्ट ने यूज की थी। वो एक ऐसी ट्यूब होती है, लाइक समझ लें आपके ट्यूबलाइट की तरह होती है। उसके दोनों एंड से मेटल की प्लेट लगी हुई होती है और दो तारें निकल रही होती हैं। एक जाता है एनोड में, एक जाता है कैथोड में। यानी कि एक जाता है बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल में और एक जाता है बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में। जो मेटल की प्लेट नेगेटिव से जुड़ी हुई होती है उसे हम कैथोड कहते हैं, जो प्लेट बैटरी के पॉजिटिव से जुड़ी हुई होती है उसे हम एनोड कहते हैं। बस हमारी ट्यूबलाइट में और डिस्चार्ज ट्यूब में ये फर्क है कि ट्यूबलाइट के अंदर वैक्यूम पंप नहीं होता, वो ऑलरेडी वैक्यूम हुई भी आती है कंपनी से। जबकि जब हम लैब में परफॉर्म करते हैं, एक्सपेरिमेंट को मुकम्मल तौर पे देखना चाहते हैं, तो हमें यहां पर वैक्यूम पंप लगाना होता है। ठीक है। होलो सिलेंड्रिकल ट्यूब, टू मेटालिक प्लेट कनेक्टेड टू द बैटरी, हाई वोल्टेज बैटरी, वैक्यूम पंप टू रिड्यूस द प्रेशर ऑफ द गैस इनसाइड द ट्यूब। नाउ वर्किंग पे आते हैं। 10,000 वोल्ट की बैटरी जुड़ी हुई है, अंदर गैस भरी हुई है, और उस गैस का जो प्रेशर है वो लगभग है 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी गैस का इनिशियल प्रेशर था। जे थॉमसन साहब ने बटन दबाया, स्विच ऑन किया, कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर क्या किया? जे थॉमसन ने वैक्यूम पंप का इस्तेमाल किया और अंदर मौजूद जो गैस थी उस गैस के प्रेशर को उन्होंने कम करना शुरू किया। अब जैसे जैसे ये प्रेशर कम करते गए, और जो प्रेशर है वो मेरा पहुंचा लगभग 10 mmHg पर। तो वैसे ही मतलब इतना प्रेशर कम किया उन्होंने, मुसलसल प्रेशर कम कर रहे, 10,000 वोल्टेज कैथोड रेज को दी हुई है, मगर ट्यूब में कुछ भी नहीं हो रहा है। किसी किस्म की इलेक्ट्रिसिटी एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल की तरफ नहीं जा रही। ना तो कैथोड से कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है, ना एनोड से कुछ होता हुआ दिखाई दे रहा है। ट्यूब जैसी थी इनिशियली, उसकी कंडीशन वैसे ही थी। लेकिन जैसे ही 10 mmHg पर ये प्रेशर पहुंचा, तो नोट किया कि कैथोड और एनोड स्पार्क कर रहे हैं। तो जे थॉमसन को, यानी कि ये जे थॉमसन के नाम में गलत ले रहा हूं, विलियम क्रूक्स को ये पता लग गया कि हाँ भाई, जो भी काम बनेगा अब हमारी कंडक्शन का, इलेक्ट्रिसिटी को गैस में से गुजारने का जो भी कुछ हो सकता है वो प्रेशर के जरिए ही हो सकता है। उन्होंने उस प्रेशर को कम करना शुरू किया। कम करते 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 जो है वो उसको लेकर चले गए 1 mmHg पर लगभग। ये मैं आइडिया के तौर पे बता रहा हूं आपको वैल्यूज। जैसे ही 1 mmHg के ऊपर ये प्रेशर अंदर का पहुंचा, तो जो स्पार्क था वो बंद हो गया, और अब मेरा कैथोड और एनोड दोनों के दोनों स्पार्क करने के बजाय ग्लो करने लगे। यानी कि मानो उनमें से कुछ रोशनी निकल रही है।
तो हमारे विलियम क्रूक ने प्रेशर को और कम किया और प्रेशर को वो और कम करके ले गए 0.01 mm Hg के ऊपर, और कम मतलब 1 मिलीमीटर ऑफ मरकरी से भी नीचे ले गया प्रेशर को। तो उन्होंने देखा कि जो एनोड वाली साइड है वो ग्लो कर रही है, कैथोड वाली साइड डार्क है और एनोड वाली साइड जो है वो क्या कर रही है, ग्लो कर रही है। मैं यहां पर लिख के चेक कर लेता हूं, पॉजिटिव कॉलम डिस्चार्ज ट्यूब, कुछ इस तरीके से इफेक्ट पड़ रहा है, यानी कि एनोड वाली साइड जो है वो ज्यादा ग्लो कर रही है और कैथोड वाली साइड जो है वो लगभग डार्क में है। यहां पर देख लें कि ये वाली साइड इस वाली साइड के मुकाबले में कम ग्लो कर रही, तो ये पॉजिटिव कॉलम कहलाया और ये कहलाया क्रूक्स डार्क स्पेस। ठीक है, तो और उनकी जो है वो हैरत अंगेजी बढ़ी और उन्होंने प्रेशर को फाइनली कम करके ले गए 0.001 mm Hg के ऊपर। और जब प्रेशर की वैल्यू ये हुई, यानी कि इंतहाई रिड्यूस प्रेशर हुआ, जैसे कि हमारी वर्किंग में लिखा हुआ है, तो असल मायनों में कैथोड से रेडिएशंस निकलना शुरू हुई और वो कहां जाना शुरू कर दिया, उन्होंने एनोड की तरफ जाना शुरू कर दिया, कुछ इस तरीके से। कैथोड से रेडिएशंस निकल निकल के कहां जा रही है, एनोड की तरफ जा रही है। जे थॉमसन से पहले जो विलियम क्रूक थे वो ये समझे कि शायद ये रेडिएशंस कैथोड से निकल रही हैं और कैथोड से निकलकर एनोड पे जा रही हैं, जब ही उन्होंने इन रेडिएशंस को नाम दिया कैथोड रेस। अभी तक मैंने आपको जितना भी पढ़ाया ये सब का सब क्रूक्स ट्यूब एक्सपेरिमेंट या डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट या डिस्कवरी ऑफ कैथोड रेस थी। लेकिन जे थॉमसन ने कहा कि नहीं, मुझे तो स्टडी करना है कैथोड रेस को, जो रेडिएशंस निकल रही हैं कैथोड से और जा रही हैं एनोड की तरफ। उन्होंने मुख्तलिफ एक्सपेरिमेंट्स किए जिनकी डिटेल आप देखोगे प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेस में, और इन तमाम एक्सपेरिमेंट्स के जरिए उन्होंने ये बात पता लगाई कि ये जो रेडिएशंस हैं कैथोड रेस, जिनको विलियम क्रूक ने कहा है ये कैथोड से नहीं निकल रही, बल्कि जो गैस अंदर मौजूद है, इस ट्यूब के अंदर जो गैस मौजूद है उसके आयोनाइजेशन की वजह से प्रोड्यूस हो रही है। यानी कि अगर मैं यहां पर लिखता हूं एटम ऑफ हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का एटम मेरा कुछ इस तरीके से होता है, ये प्रोटॉन ये इलेक्ट्रॉन। जब डिस्चार्ज ट्यूब में ये एटम जाएगा तो इसका इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो वो मूव करेगा एनोड की तरफ, और इसका जो प्रोटॉन इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है वो मूव करेगा कैथोड की तरफ। तो हमें इलेक्ट्रॉन मूव करते दिखाई दे रहे हैं, कहां जाते हुए, एनोड की तरफ जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो जब ही जे थॉमसन ने कहा, थॉमसन नोटिस दैट देयर बिहेवियर बाय द एक्सपेरिमेंट्स एंड फाउंड दैट दीज रेज आर नॉट कमिंग फ्रॉम कैथोड, although these rays are generated by the ionization of gas inside the tube, and declared that they are the constituent of all matter and named them electron। क्योंकि जे थॉमसन को ये पता लग गया था कि ये बिकॉज ऑफ द आयोनाइजेशन ऑफ द गैस इनसाइड द ट्यूब है, गैस के आयोनाइज होने की वजह से, अंदर मौजूद गैस के इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के अलग हो जाने की वजह से ये कैथोड रेज दिखाई दे रही हैं। और उन्होंने मुख्तलिफ गैसेस भर के देखी, हर गैस के अंदर से कैथोड रेज निकली। तो उन्होंने कहा कि कैथोड रेज एक ऐसे पार्टिकल्स हैं जो दुनिया के हर एटम में मौजूद होते हैं, और उनको नाम दिया गया इलेक्ट्रॉन्स। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अल्लाह हाफिज।